कालिम्पोंग मंगल धाम से आप सभी को दर्शन देने के लिए आज पहुंचे हुए हैं। ऐसे जागने के अग्रदूत गुरु जी श्री 108 मोहन रेसार जी महाराज, हमारे साथ में आए हुए पवन जी और उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत बार हम जागनी रथ यात्रा के दौरान गुरु जी के साथ जब हम कुंभ मेले में, माघ मेला में और ये रथ यात्रा के दौरान हम इस मार्ग से चलते थे, तो 3 बार शायद हमें यहाँ आने का मौका मिला गुरु जी के साथ। तो आज भी हम यहाँ हैं, उपस्थित हैं आप लोग के सामने। तो ये गुरु जी मंगलदास जी का बहुत पुराना परिवार, जागनी के जो गुरु जी अग्रदूत थे, तो हर जाति में, हर वर्ग में, हर देश में उन्होंने जागनी की है। तो गुरुजी ने आप सभी को एक प्रसाद दिया, ज्ञान, भक्ति, सेवा। तो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है और सेवा क्या है, इसे तो गुरुजी आपको बता ही देंगे और विषय में आपको जानकारी देंगे। लेकिन ज्ञान क्या है कि जो हम संसार में पेट भरने के लिए, व्यापार है, बिजनेस है, साहित्य में जितने भी और किसी के पत्र पत्रिकाएं हैं, क्या कि भोजन के लिए तो अन्न है, लेकिन मानसिक खुराक के लिए विचार है। तो विचार से क्या है कि आदमी को जैसे शुरू में उठते न्यूज़पेपर पढ़ता है तो मन में बुद्धि को खुराक मिलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से बुद्धि तृप्त हो जाती है। तो ऐसे ही भोजन करने से हमारे पेट तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही भक्ति करने से क्या है, भक्ति करने से हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो भक्ति क्या है, मोक्ष का साधन। मोक्ष में ज्ञान, भक्ति, सेवा 3 मार्ग बताए गए। तो मोक्ष पाने के लिए, क्योंकि इस संसार में देखिए हम इस मानव जीवन लेकर के आए हैं, तो ये मानव जीवन क्या है, गेटवे ऑफ मोक्ष, मोक्ष का द्वार है। 84 लाख योनि से भटकते 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 अपने प्रारब्ध कर्म से हमको ऐसे गुरु जी मंगलदास जी जैसे यशस्वी संत मिले। तो उसके बाद में गुरु जी जैसे हम संत मिले और हम सभी को साल में, 2 साल में, 3 साल में इतना व्यस्त रहते हैं, तो उनके बावजूद भी आकर के एक कुछ न कुछ 2 शब्द मार्गदर्शन के लिए हम 2 शब्दों से मार्गदर्शन करते हैं। और आप लोग भी कालिम्पोंग आते हैं तो वहाँ मुलाकात सब गुरु जी के साथ, सत्संग, भजन, प्रवचन, ये क्या है, ये आत्म तृप्ति के लिए भक्ति करना जरूरी है। भक्ति जब तक हमारे शरीर में ताकत हो, खून गर्म हो, जब खून ठंडा हो जाएगा तो इंसान बेड में ही पड़ा रहता है। जब तक खून हमारे शरीर में गर्म हो तभी तीर्थ, व्रत, यात्रा, कहीं जाना हो, नौतनपुरी धाम जाना हो, काशी जाना हो, प्रयाग जाना हो, और कहीं रामेश्वरम जाना हो, कहीं बद्रीनाथ जाना हो, केदारनाथ जाना हो, जब तक बल है तब तक हम जाएं, घूमें, तीर्थ, व्रत, यात्रा करें, हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, मंगलधाम जाएं, सिलीगुड़ी जाएं, गुरु जी का दिव्य स्थान है मंगलधाम। तो वहाँ जा कर के हम क्या कि वहाँ जा कर के हम भक्ति के उस वातावरण में सरावर हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्या कि ज्ञान भक्ति के मार्ग में कहा गया कि भक्ति ही ऐसी मार्ग है जो जिससे मोक्ष पाने के लिए बहुत आसान है। जैसे देखिए, भक्ति के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेड में बैठे बैठे आप सेवा पूजा, जैसे हम सुबह शाम सेवा पूजा करते हैं, है ना, सेवा पूजा हम लोग उपस्थित होते हैं, राज्य की सेवा पूजा करते हैं, वो बहुत बड़ी भक्ति है। नवदा भक्ति से ऊपर 10दा प्रेम लक्षणा भक्ति बताया गया। देखिए, तो 10दा प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रेम की वो सेवा पूजा जो है, भगवान को हम वो जमुना जब स्नान कराते हैं, फिर उसके बाद में भगवान राज्य को हम भोग लगाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, ये सब क्या है, भक्ति की सीढ़ी है। तो करते करते जब इंसान बेड में पड़ जाएगा, जब वो हाथ पैर चलाने का, कुछ करने का उनमें ताकत नहीं रहेगी, तो बेड में पड़े 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 क्या कि जप करता ही रहेगा उस ज्ञान जो उसने सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, 1 घंटा जो समय दिया हुआ है, 24 घंटा में से 1 घंटा समय निकाल करके भक्ति किए, भजन किए, परमात्मा का जो सेवा पूजा किया है, वो अब जब उस मृत सैया में जब वो है, जब वो कुछ हाथ पैर को काम करने का लायक नहीं है, तो सिर्फ सोच ही सकता है इंसान, तब बेड में पड़े 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 ऐसे ही जप करने लगेगा, माला करने लगेगा। तब उसी समय क्या कि क्योंकि किया हुआ क्या है, उस समय हम नहीं करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे,
जब तक जवानी है तब तक जवानी में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ बुढ़ापे में करेंगे, ऐसी बात नहीं है। करते 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 अभ्यास मूढ़मति सुजान, अभ्यास होते 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 अभ्यास करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कि उस अभ्यास से हम क्या कि अभ्यस्त होते 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 जब हम बैठेंगे तब हमारे ध्यान राज्य में, हमारे ध्यान मूल मिलाव में, हमारे ध्यान उस श्री राज्य के चरण कमल में हम पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही हमारा को प्राण त्यागने का समय आ जाएगा तब मूल मिलाव का दर्शन करते राज समझ के राधा कृष्ण के चरण को स्मरण करते करते हमारा प्राण। गुरु जी मंगलदास जी की आप लोगों ने वीडियो कहीं फेसबुक पे देखे होंगे, सुने होंगे। तो गुरु जी कहते हैं 1983 की वीडियो है वो, कहते हैं कि अंत्यमति सोगति, मरण के अंतिम में जैसे मति जैसी होती है, जैसे हम सोचते हैं गति वैसी ही होती है। अगर हम अंत्यमति में जब राक्षी के चरण में हमारा ध्यान लग गया, अंत्यमति में से मूल मिलाव में हमारा ध्यान लग गया, तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान कैसे लगेगा कि उसी समय नहीं, जीवन भर उसकी प्रैक्टिस करना है। सेवा पूजा सुबह शाम जीवन भर करनी है, तो सेवा करनी है। और ज्ञान क्या है, यही ऐसे ही कथा प्रवचन। ज्ञान से क्या होता है कि हमारे मन मस्तिष्क में जितना भी रहा हुआ विकार होवे विकार जब मेरे दूर, धनी सो प्रेम करी भरपूर हो। जैसे ही विकार दूर हो जाता है तो परमात्मा से हम प्रेम करने के लिए लायक बन जाते हैं। हमारे अंदर में विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस रूपी विकार क्या है? ज्ञान से ही, ज्ञान सुनने से, प्रवचन सुनने से, भक्ति करने से, तीर्थ यात्रा करने से, व्रत करने से, ऐसे अनुष्ठान करने से क्या है, ये सब चीज कम होता है। मिटता नहीं है, क्योंकि संसार है, ये मिटेगी नहीं, ये कम होता जाएगा। तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी तो पॉजिटिविटी आपके शरीर में ऊपर हो जाएगा, तो उसको वो दबाएगा। जैसे हमारे में भी क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव का ही खेल है हमारे विचार में। अगर हम नकारात्मक सोच हमारे ऊपर में हावी हो जाएगा तो हम झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, केस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम आगे आ जाएंगे। अगर हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में पॉजिटिविटी आ जाएगी तो क्या है कि हम कभी भी शांति को चाहते हैं, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं करना, हमें शांति चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, हमें सबसे मिलजुल कर रहना है। तो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत प्रेम जीवन सुंदर, इस मार्ग में हम चलेंगे। जैसे ही हमारे जीवन में नकारात्मकता आएगी, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य के लाइन पे चलेंगे। तो ये क्या है कि ज्ञान के माध्यम से ये उस ज्ञान के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से हम इसको कम कर सकते हैं। और भक्ति के मार्ग पे हम चलें और अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं, रसपूर्ण बनाएं। और सभी को क्या कि भक्ति क्या है, भक्ति सभी को एक बांधने वाली एक चीज है। तो भक्ति क्या है, सभी चीज, सभी संसार के हर चीज को, हर परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और अपने जितने भी लोग हैं, वो भक्ति क्या है, भक्ति बांधती है। तो भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति से ही मुक्ति मिले। तो ये भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश है, भागवत का भी ये सारांश है। तो आप सभी के सामने आज उपस्थित होकर दो शब्द रखते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपके अंदर में भगवान श्री कृष्ण का वास हो, खूब खूब भक्ति बढ़े। आप लोग श्री 5 नौतनपुरी धाम जाएं, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाएं, महामंगलपुरी धाम जाएं, पन्ना जी जाएं, मंगल धाम आएँ और वृंदावन जाएं और हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जाएं, गंगा मैया में स्नान करें, गंगा जी में खूब खूब भक्ति बढ़ाएं अपने जीवन में और अपने जीवन को सार्थक करें। मोक्ष के मार्ग में देखिए, संपत्ति तो हर किसी के पास है, लेकिन ये मानव जीवन क्या है, मोक्ष के लिए है। इस जीवन को क्या है, अनमोल जीवन है। इसको हम क्या करें कि मोक्ष के ऊपर में ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया। तो परम पुरुषार्थ की ओर हम बढ़े, यही शुभकामना के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम देता हूँ। प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम विराजितं
स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणिनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ नवगछिया बिहार प्रांत है और नवगछिया ये प्राचीन लोगों ने नाम रखा होगा नवगछ का साथ होने से या और भी किसी ऐतिहासिक कारण से। और यहाँ पर हमारे सुंदर साथ जिनका व्यापार पहले कालिम्पोंग में भी था और यहाँ भी था। तो कालिम्पोंग में व्यापार होने के नाते गुरुजी मंगलदास से उनका परिचय हो गया। परिचय होने के बाद उनके उपदेश को सुना, उनके प्रवचन को सुना और उनके द्वारा बनाए हुए मूल मंदिर जो बाजार में अवस्थित है उस मंदिर में दर्शन किए। वहाँ प्रवचन और जन्माष्टमी होली का महोत्सव देखने के लिए गए तो उनको गुरुजी का उपदेश और गुरुजी का प्रवचन अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि गुरुजी मंगलदास जी मात्र एक साधु नहीं थे, मात्र एक तपस्वी नहीं थे, वे एक अवतारी पुरुष भी थे। वो प्राणनाथ जी के अवतार के रूप में, परमहंस के रूप में जागनी करने के लिए, सबको जगाने के लिए आए हुए थे। तो ऐसे महान गुरु को पा करके उन्होंने गुरु को रूप स्वीकार किया, तारतम महामंत्र ग्रहण किया। उसी का प्रसाद आप लोगों को भी मिला। उन लोगों ने साक्षात रूप में पाया और धीरे धीरे आप लोगों ने भी उन्हीं के मार्ग से तारतम महामंत्र प्राप्त करके परम धाम की भक्ति से आप सब लोग जुड़े। तो हमें भी इस मार्ग से जब जाते आते हैं तो आप सबके बीच आने का मौका मिल ही जाता है। बीच में हम लोग, मैं तो पहले भी कई बार आया, फिर प्राणनाथ जी तो चतुर्थ शताब्दी में रथ यात्रा में भी यहाँ पर आया और अब फिर से आने का मौका मिला। तो आज के दिन में विशेष करके हमारे केदार प्रसाद जी जो अत्यंत धर्म प्रेमी, धर्मनिष्ठा गुरु भक्त थे, इस परिवार के अग्रगण्य, उनको भी याद करते हैं। वो राज्य के चरणों में गए पर हम सब लोग उनको आज याद करते हैं क्योंकि यहाँ आने से पूरी तैयारी वही किया करते थे। तो उन्होंने जो सिखाया, जो दिखाया और जो आप लोगों ने जाना, पहचाना, वो कार्य आप लोगों ने भी आज स्वागत के रूप में अच्छी तरह आप लोगों ने भी किया। तो यही है संसार की नाम माला उरधारो साधु, नाम माला उरधारो, संध्या समय में शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो। हमारे सदगुरु का कहना है, प्राणनाथ जी का कहना है, सभी परमहंसों का कहना है कि परमात्मा का नाम रूपी माला हृदय में धारण करो। तो नाम रूपी माला कैसे हृदय में धारण करेंगे कि एक फूल से माला तैयार नहीं होती है। माला तैयार करने के लिए कई फूल हम लोगों को चाहिए, 50 फूल, 60 फूल, 100, 108 फूल भी चाहिए। तो 108 फूल को धागे में हम लोग धीरे धीरे जब उसको पिरोते जाते हैं तो माला तैयार हो जाती है। फिर वो माला हम मंदिर में परमात्मा को भी पहनाते हैं, गुरुजनों को भी पहनाते हैं। तो ये क्या है कि फूलों के समूह से जो माला तैयार हुई वो परमात्मा को पहनाया। इतने से परमात्मा खुश हो जाएंगे कि कैसे हम फूल तोड़ करके ले आए, या माली जहाँ पर फूल बेच रहा है वहाँ से हम फूल खरीद करके ले आए और घर में बैठ करके धीरे धीरे हमने माला तैयार की। या अभी तो तैयार माला भी मिल जाती है बाज़ारों में, वो लेकर के आए और परमात्मा को पहना दिया। तो क्या परमात्मा खुश होंगे हमसे? इसके लिए कहा जाता है कि एक माला तो आप बाहर परमात्मा को पहना रहे हैं, जो फूल
धागे से उसको पिरोया गया है, वो माला आप पहना रहे हैं। पर एक माला उनके नाम का जप रूपी माला भी आपको तैयार करना होगा। आप जप करते हैं, निज नाम का जप करेंगे, राजश्यामा 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 करते रहेंगे। राज परब्रह्म श्री कृष्ण का नाम है, श्यामा राधा रानी का नाम है। परम धाम में राजश्यामा के रूप में सुशोभित होते हैं। तो उनका नाम आप जपते जाएंगे, 108 बार जपेंगे तो एक माला अंदर ही अंदर तैयार हो जाएगी, परमात्मा के नाम रूपी माला। फिर वो नाम रूपी माला हम अपने हृदय में भी धारण करें, और परमात्मा का नाम रूपी माला हमने हृदय में धारण किया है तो परमात्मा अपने आप हमसे खुश हो जाएंगे। तो एक माला तो हम बाहर पहनते हैं, परंतु एक हृदय में भी पहनना है। बाहर की माला ये चंदन की बनी हुई होगी या तुलसी की बनी हुई होगी और कोई पवित्र लकड़ी की बनी हुई होगी, वो बाहर हम धारण करते हैं। पर हृदय में जो माला धारण हम करें वो परमात्मा के नाम रूपी, नाम जप करके जो माला तैयार होती है उसको हम हृदय में धारण करें। फिर आगे कहते संध्या समय में शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो। जब संध्या समय हो, सुबह भी एक संध्या आती है, रात निकलने लगती है, दिन प्रारंभ होने लगता है, तो उसको भी संध्या कहते हैं। संध्या उस सीमा को कहते हैं ना, दिन और रात की जो सीमा है उसको भी संध्या कहा जाता है। और एक संध्या शाम की बेला में दिन डूबने लगे और रात प्रारंभ होने लगे, उसको भी संध्या कहा जाता है। तो ऐसे ही जीवन की संध्या भी कभी न कभी आ जाएगी। इसलिए सुबह और शाम 2 समय चित्त को शुद्ध करके, मन को शुद्ध करके परमात्मा का नाम उच्चारण करना है। गौरी आरती गा करके बड़े प्रेम के साथ परमात्मा की आराधना हमें करनी है। तो संध्या समय में शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो, साधु नाम माला उरधारो। फिर कहते हैं 4 पदार्थ पाए अमोलका। कहते हैं आपको अमूल्य 4 पदार्थ मिले हुए हैं। बहुतों को तो पता ही नहीं है कि 4 पदार्थ क्या होते हैं। ऐसे हमारे शास्त्रीय परंपरा से देखें तो 4 पदार्थ कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको 4 पदार्थ कहा जाता है। तो जीवन में हम धर्म कर सकें। धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति भी धर्म है, परिवार की सेवा भी धर्म है, समाज की सेवा भी धर्म है, मंदिर में जा कर के जो हम करते हैं वो भी धर्म है। तो ऐसे धर्म जीवन में हम बटोर सकें हम, क्योंकि इससे हमें परमात्मा की भक्ति करने में, उनके चरणों में जाने में सफलता मिलती है। तो इसके लिए क्या करना है कि अधर्म से दूर दूर रहना है, क्योंकि जीवन में अधार्मिक विचारधारा भी हमारे जीवन के अंतर्गत उत्पन्न होती है। कभी कभी आप देखिए कि कहीं हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कभी हमको गुस्सा आएगा, कभी लोभ आएगा, कभी अहंकार आएगा, कभी किसी से लड़ने की, झगड़ने की मूड में हो जाएंगे। तो अधर्म प्रवेश करता है तो गलत दिशा में हम जाते हैं। धर्म प्रवेश करता है तो सही सही दिशा में हम लोग चलते हैं कि मेरे द्वारा किसी का जो है बुरा न हो, हम अच्छा करें, हर एक के लिए अच्छा कर सकें। और किसी का भी उपकार और अपकार कहते हैं ना, 2 शब्द है संस्कृत में। उपकार का अर्थ होता है दूसरे की भलाई करना, और अपकार का अर्थ होता है दूसरे का बुरा कर देना। तो हम सदा परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा सबका उपकार हो जाए, छोटे बड़े सबका उपकार कर सकें, किसी का अपकार हम न करें, किसी का बुरा हमसे न हो जाए। तो बुराई से बच बच के रहना और अच्छाई के मार्ग में सदा चलना, उसको धर्म कहा जाता है। और दूसरे नंबर में अर्थ है, क्योंकि धन तो हर एक को चाहिए गुजारा करने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, मित्रों के साथ बराबरी कर रखने के लिए, लेन देन करने के लिए हमें धन चाहिए। पर धन कमाते हुए भी धर्म को याद करके धन कमाना है। धर्म को छोड़कर, धर्म को भूलकर
धर्म को त्याग कर धन कमाएंगे तो वो धन हमको शांति नहीं देता है। एक बार धन तो आ जाएगा, पर कहीं न कहीं जीवन में अशांति देने वाला धन होता है। इसीलिए धर्म को याद कर, सत्कर्म करके, अच्छा व्यापार करके, अच्छी नौकरी करके, या खेती में ही अच्छी तरह हम करके, किसी का वहाँ भी कोई अपमान न हो या किसी की कोई बुराई न हो, ध्यान रखते हुए हम अच्छे इंसान बन करके, अच्छे सुंदर साथ बन करके जो धन कमाते हैं वो भी एक पुरुषार्थ माना गया। पहले धर्म कमाएं फिर धन कमाएं। धन कमाने के बाद कामना की सिद्धि बोलते हैं। धन कमाने के बाद आपको कहीं घूमने फिरने की इच्छा हुई कि हम कहीं पहाड़ों में जाएं, हिल स्टेशन में जाएं, बड़े बड़े शहर घूमने के लिए जाएं। आजकल तो देखिए, पहले घूमने लोग पार्क में जाते थे, आजकल पार्क में घूमने वाले कम मिलते हैं, मॉल में घूमने वाले, बड़े बड़े मॉल बन गए ना, अब उसमें घूमने वाले लोग ज़्यादा बनते हैं ना। पहले खेलने के लिए लोग पार्क में जाते थे, मैदान में जाते थे, अब मोबाइल में खेलते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देखिए कि वो मनोरंजन है, मनोरंजन भी थोड़ी देर चाहिए आपको, क्योंकि मन को खुश रखने के लिए मनोरंजन चाहिए, पर दिन भर उसमें नहीं लगे रहना चाहिए। थोड़ी देर आप गए, आधा घंटा घूमे आए, वो तो एक मनोरंजन है, पर सारा दिन उसमें लगाना वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने मनोरंजन के लिए, अपनी इच्छा के लिए जो जो कामनाएं संसार में भोगने के लिए शास्त्रों में विधान किया गया है, उनका हम उपभोग कर सकते हैं। आज बढ़िया से भोजन बना करके खाने की इच्छा हुई, मिठाइयाँ खाने की इच्छा हुई, अच्छे अच्छे फल खाने की इच्छा आपके मन में हो गई, वो भी आप पूरी कर सकते हैं। बढ़िया कपड़ा पहनने की इच्छा हो गई, ठंडी का मौसम है, अच्छे अच्छे स्वेटर पहने, जैकेट पहने, वो भी आप कर सकते हैं। और यार दोस्तों से मिले, शादी ब्याह में जाए, वो भी आप जा सकते हैं, पर धर्म को याद करते हुए। हवाई जहाज में भी उड़ सकते हैं, पर धर्म को याद करके। अधर्म वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कई शादी ब्याह में गए तो कई शादी ब्याह में भेज नन भेज दोनों होता है ना, तो बच के रहना चाहिए वहाँ पर। हवाई जहाज में भी भेज नन भेज करके दोनों तरह का खाना लाता है, बच के रहना है। धर्म को याद करते हुए हम जो भी है कामना हम सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए उसको भी एक पुरुषार्थ माना गया कि मनुष्य जीवन मिला है, घूमना फिरना, खाना पीना, लोगों से वार्ता करना, है ना, ये भी एक पुरुषार्थ की बात है। और चौथे नंबर में जाकर के मोक्ष को पुरुषार्थ माना गया कि हम मनुष्य जीवन हमको मिला है, तो ऐसे इसको सड़ने नहीं देना है, ऐसे इस जीवात्मा को 84 में जाने नहीं देना है, उसको मोक्ष परम धाम पहुँचाना। परमात्मा को याद करके, उनकी भक्ति करके, उनकी सेवा और साधना करके परम धाम में इस आत्मा को पहुंचा देना, उसको मोक्ष कहा जाता है। ये शास्त्रों की परिभाषा है 4 पदार्थ की। और प्राणनाथ जी ने 4 पदार्थ की परिभाषा अपने ढंग से की है। उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार, ये प्राणनाथ जी की शिक्षा है। प्राणनाथ जी ने कहा 4 पदार्थ और भी है कि आपको उत्तम मनुष्य शरीर मिला हुआ है, क्योंकि मनुष्य है तो विचार कर सकता है, सोच कर सकता है, धर्म कर सकता है, दूसरों को आदर दे सकता है। जानवर में ये बुद्धि नहीं है, जानवर को आदर देना उनको कुछ पता ही नहीं है, बड़े क्या है छोटे क्या है, जानवरों को कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। और जानवरों में जो माँ होती है, बच्चा जब तक छोटा 1 साल का होता है तब तक तो प्यार करती है, 1 साल के बाद पहचानती भी नहीं है, माँ भी नहीं पहचानती, बच्चा भी नहीं पहचानता है। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि आजीवन अपने माँ को पहचानता है और अपने परिवार को पहचानता है, इष्ट मित्रों को पहचानता है, गुरुजनों को पहचानता है, सुंदर साथ को पहचानता है। इसलिए मानव जीवन उत्तम जीवन है, विवेकशील प्राणी है मनुष्य। इसलिए ये मानव जीवन में ही परमात्मा से जुड़ाव रखना ये एक पहला पदार्थ है। फिर भारतवर्ष में आपको जन्म मिला, ये धर्म भूमि है, क्योंकि विदेशों की भूमि को कर्म भूमि कहा जाता है।
भोग्य भूमि कहा जाता है। वहाँ सुख भोगने की जगह है, आनंद उपभोग करने की जगह है। पर भारत भूमि धर्म करने की जगह है। यहाँ इतने मंदिर, इतने तीर्थ, इतने संत गुरुजन, इतने कथाएं और इतने पूजा पाठ का विधान है। ये धर्म भूमि है। पर हमें पूजा पाठ का विधान तो गुरुजी मंगलदास जी ने श्री राजश्यामा की पूजा उन्होंने बताई कि राजश्यामा की पूजा करो, जो सबसे बड़े, सबसे महान है, पुरुषोत्तम। ऐसे परब्रह्म परमात्मा की पूजा करो तो सब अपने आप खुश हो जाएंगे, सारे देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबसे परे रहने वाले परब्रह्म की पूजा कर ली। तो इस तरह से नंबर 2 में भारतवर्ष में जन्म लेना और परमात्मा की भक्ति करना। फिर तीसरे नंबर में कहा कि कलियुग में जन्म लेना। ऐसे तो कलियुग को अच्छा नहीं माना जाता है। ये झगड़े का युग है, कलह का युग है, कल पुर्जों का युग है, मशीनरी युग है, कंप्यूटर का युग है, ऐसा लोग बताते हैं। पर ऐसे युग में भी थोड़ा सा भी धर्म करेंगे तो महान फल मिल जाता है। कलि कर एक परम प्रतापु, मानस पुण्य होय नहीं पापू, कहते हैं रामायण में कि कलियुग में मन से पुण्य का अर्जन हम कर सकते हैं, पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। मन का सोचा हुआ पाप कलियुग में नहीं लगता, इसीलिए मन से सोचा हुआ पुण्य कलियुग में बहुत मिलता है। इसीलिए मन को मनः पूतम समाचरित, मन सदा पवित्र रखो, ये भी हमारे शास्त्रों का विधान है। तो इस प्रकार से ये कलियुग का भी सदुपयोग करना। और सच्चे सदगुरु, चौथे नंबर में प्राणनाथ जी ने कहा सिरदार, सच्चे सदगुरु की प्राप्ति करना, जो परम धाम का द्वार खोल दे, जो तारतम महामंत्र प्रदान करे और 14 लोक से हमारी आत्मा को उठा करके 6 अक्षर से परे अक्षरातीत के धाम में पहुंचा दे। ये 4 पुरुषार्थ प्राणनाथ जी ने वाणी के अंतर्गत बताई और इस गौरी में भी ये 4 पुरुषार्थ की बात आई। इसलिए नाम माला उधारो, 4 पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है साधु, सो क्यों भूल गुजारो, कहते हैं ये दुर्लभ मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ है। भूल में, भ्रम में इस अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। सचेत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए और शाम सवेरे परमात्मा की भक्ति करके फिर दिन भर कमाना चाहिए, धंधा करना चाहिए और व्यापार बिजनेस आप कीजिए, पर शाम सवेरे परमात्मा की भक्ति कीजिए। ये मनुष्य जीवन का अर्थ है। फिर कहते हैं कृष्ण कृष्ण रटत रात दिन, क्षर अक्षर से न्यारो, पूर्ण ब्रह्म सनातन दोए भुज, मोहन मित्र हमारो। कहते हैं आप कृष्ण कृष्ण करते रहिए, क्योंकि परब्रह्म का नाम कृष्ण है। ऐसे तो हम राज्य कहते हैं, राज्य का अर्थ है जो हमारे हृदय में राज करते हैं, इसलिए राज्य कहते हैं। पर विश्व प्रसिद्ध उनका नाम, जग प्रसिद्ध उनका नाम, शास्त्र प्रसिद्ध उनका नाम श्री कृष्ण है। इसलिए हम कृष्णा कृष्णा निज नाम श्री कृष्ण जी ये रटन हम लगाते रहे रात दिन, श्वास श्वास उनकी पुकार करते रहे। और जिसे देई प्रभु पूर्ण मिली है, सोई जन्म तुम्हारो। अब परमात्मा ने ये जो देह हमको दिया है, इसी देह हमें परमात्मा को पाना है। दूसरा जन्म लेके परमात्मा की भक्ति करेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा जन्म मिले न मिले क्या गारंटी है, कुछ पता नहीं। आज तो मिला हुआ है ना, आज परिवार भी अच्छा मिला और गुरुजन भी मिले, मंत्र भी मिला, भक्ति करने का मार्ग भी मिला। आज चुक गए तो आगे मिले न मिले कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए इसी जन्म में तरने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण दास मुख कृष्ण बखानत, क्षर अक्षर से नारो, पूर्ण ब्रह्म सनातन दोए भुज, मोहन मित्र हमारो। फिर ये भजन की रचना करने वाले कृष्णदास महाराज कहते हैं कि मेरा नाम भी कृष्णदास है, हम कृष्ण का बखान करते हैं। कौन से कृष्ण? जो 4 अक्षर से परे रहने वाले अक्षरातीत श्री कृष्ण हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण की त्रिधा लीला है ना। कृष्ण ने एक वैकुंठ की लीला भी की, चतुर्भुज बन करके वैकुंठ की लीला भी कृष्ण ने की, वैकुंठ बिहारी भी बने। और गोलोक धाम की लीला भी श्री कृष्ण ही करते हैं, बाल रूप में 3.5 कोटि ग्वाल बाल और गोपियों को लेकर के गोलोक धाम में लीला करते हैं। वो लीला भी उन्होंने ब्रज भूमि में उतारी। तो
ये दूसरी कृष्ण की लीला हुई। एक परम धाम में 12,000 सखियों को लेकर के भी लीला करते हैं, लीला बिहारी, और उस लीला को उन्होंने ब्रज भूमि में उतारा। तो 3 प्रकार की लीला को एक साथ जोड़ करके उन्होंने ब्रज लीला दिखाई। उस ब्रज लीला में वैकुंठ की लीला भी है, गौलोक धाम की लीला भी है, परम धाम की लीला भी है। इसलिए कृष्ण की 3 प्रकार की लीला को ही त्रिधा लीला कहा जाता है। परंतु हमारे सदगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी कहते हैं कि कृष्ण की जो वैकुंठ की लीला है वो तो असुरों का दमन करने के लिए वैकुंठ बिहारी आते हैं। गोलोक धाम की लीला है तो बाल रूप में अपना स्वरूप दिखा करके माखन चोरी इत्यादि करके अपने भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली लीला है। पर जो परमधाम की लीला है वो रास लीला है। सब सखियों को बुला करके आत्मा स्वरूप उनका योग माया का स्वरूप धारण करा करके उनको आत्मा और परमात्मा की महिमा क्या है इस तथ्य को, इस रहस्य को रास के माध्यम से उन्होंने बताया। रास में केवल नृत्य कराया ऐसी बात नहीं है, आत्मा परमात्मा की अद्वैत महिमा भी उन्होंने बताई। अखंड क्या है, अद्वैत क्या है, सनातन क्या है, शाश्वत क्या है, निरंतर क्या है, ये सब चीज़ें, सत्य चिद आनंद क्या है, चिन्मय तत्व क्या है, ये सब चीज़ें रास के अंतर्गत उन्होंने बताई। ये परमधाम की लीला है। परमधाम में 25 पक्ष में यही सत्य चिद आनंद की लीला होती है, जहाँ आत्माएं निवास करके इस परमात्मा से सत्य चिद आनंद का उपभोग करती है। तो ऐसी सब चीज़ें जो है भक्ति के माध्यम से हम भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल ब्रज की गोपियों ने पाया ऐसा हमें नहीं कहना है। हम ही तो ब्रज की गोपियाँ थे और आज हम संसार में कोई पुरुष रूप में कोई स्त्री रूप में संसार में हम नजर आ रहे हैं, परंतु हमारी आत्मा तो एक सखी के रूप में है। इसलिए उस आत्मा के द्वारा परमात्मा को भजना, परमात्मा को याद करना, उनके गुणों को याद करना कि परमात्मा कितने कृपालु हैं कि हमें भी संसार देखने के लिए मौका उन्होंने दिया, परिवार में जन्म लेने का मौका उन्होंने दिया। संस्कारी परिवार में आप देखिए कई परिवार ऐसे हैं कि संस्कारी नहीं है। ऐसे परिवार में किसी का जन्म हुआ तो जीवन भर संस्कारी नहीं बन सकता है। कई परिवार ऐसे हैं कि जीवन भर पूजा पाठ में नहीं जाते, तो ऐसे परिवार में जन्म होता तो हम भी कुछ कर नहीं सकते थे। पर पूजा पाठ जप ध्यान करने वाले परिवार में परमात्मा ने हमें जन्म दिया। इसका मतलब है उनकी कृपा है कि वो चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें, हम उनको याद करें और उनके चरणार बिंद के आश्रित होकर के उनके भोग धराए हुए प्रसाद और चरणामृत को हम ग्रहण करें। ये परमात्मा की कृपा से ही संभव हुआ है। ऐसा सोच करके उनके प्रति सदा समर्पित रहना ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी कार्य है। तो ऐसा करने से ही हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है और हमारी भक्ति भी सार्थक हो जाती है। तो देखिए गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने यही परम धाम का ज्ञान देश परदेश में घूम घूम करके उन्होंने बताया और कालिम्पोंग में भी उन्होंने यही ज्ञान दिया। तो कालिम्पोंग बाजार के बहुत सारे भक्तजन श्रद्धालु गुरु जी के शिष्य बने और बनने के बाद गुरु महाराज फिर जागनी हुई तो यहाँ भी आए, इकमा में भी आए। गुरु महाराज सब जगह दर्शन देने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए गुरु महाराज आए। तो उसी परंपरा में हम लोगों को भी जुड़ करके आप सबके बीच आने का मौका कभी कभार मिल ही जाता है। ये केवल एक परिवार से मिलने वाली बात नहीं है, ये आत्माओं के समूह के साथ परमात्मा की महिमा गाने का भी एक अवसर है कि हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं धोए कहते ना। हम सब का परम धाम एक है, हम सब की आत्मा उसी परम धाम में जाने वाली है और हम सब उसी परम धाम के सखी के रूप में इस संसार में उतरे हुए हैं। ये भाव लेकर के हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए शरीर तो सबका अलग अलग होता है। शरीर का आप देखिए बनवट कहिए, रचना कहिए, कोई पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में,
कोई बच्चे हैं, जवान हैं, कोई वृद्ध हैं, ऐसी शरीर की अलग अलग स्थितियाँ होती है, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा की स्थिति सदा एक रस एक रंग में बनी रहती है। तो अपने अंदर विद्यमान आत्मा को पहचानना और आत्मा के मालिक परमात्मा को पहचानना, यही हमारा परम लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। तो आज यात्रा के दरमियान में ऐसे हम लोग जा रहे हैं। माघ मेला लगता है त्रिवेणी संगम में, ऐसे तो कुंभ मेला लगता है वहाँ पर। गत वर्ष तो कुंभ मेला लगा हुआ था, हम लोग प्रणामी शिविर हम लोग रखते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय का शिविर वहाँ हम लोग रखते हैं और वहाँ तीर्थ यात्री आते हैं तो प्रवचन भी सुनाते हैं और कुछ जलपान भी वहाँ पर कराते हैं जितना अपने से हो सके। तो त्रिवेणी संगम में क्या है कि प्रति वर्ष सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वहाँ पर माघ में भी मेला लगता है और स्नान करने वाले वहाँ पर आते हैं। तो हम लोग इस बार भी शिविर लगाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। 1 महीने का जनवरी 3 से लेकर के फरवरी 3 तारीख तक वहाँ पर त्रिवेणी मार्ग में हम लोगों का शिविर रहेगा। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम नाम से शिविर रहेगा। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो इसीलिए गाड़ी साथ में लेकर के निकले कि वहाँ गाड़ी रहने से सामान लाना ले जाना, लोगों को लाना ले जाना सुविधा भी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ नवगछिया के सुंदर साथ हैं, पटना में भी तारा दीदी है, वो भी बार बार फ़ोन करते रहते। गुरु जी के पास बरसों तक वो रही, बहुत ज्ञान उन्होंने भी सीखा, बहुत कुछ उन्होंने जीवन में प्राप्त किया। तो उनका भी फ़ोन जाते रहता है। तो मैंने कहा उनसे भी मिले, क्योंकि वो अब आ नहीं सकती है, बोलती है मेरा शरीर दुर्बल है, आना मुश्किल है। तो हमने कहा हम जा सकते हैं, हम मिल सकते हैं। फिर इकमा में भी सुंदर साथ है, उनसे भी मिलने का हम लोगों ने सोच बना लिया। उसके बाद प्रयागराज हम लोग जाएंगे। प्रयागराज के बाद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में 108 पारायण चोपड़ा मंदिर में लग रहा है, वहाँ भी दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। ऐसे 2-3 कार्यक्रम को साथ में लेकर के हम लोग निकले हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा कि आप सब सुंदर साथ के बीच थोड़ी देर भी बैठने का, परम धाम की चर्चा करने का। प्राणनाथ जी कहते हैं, बैठ बात करे बक्का की सोई बैठक भई भिस, दुनी बात करे दुनी की आखिर तित दो जग कहते हैं। हम लोग थोड़ी देर भी बैठ करके परम धाम की बातें करते हैं तो ये बैठक ही मूल मिलावा का बैठक बन जाता है। ऐसा अनुभव होता है कि हम परम धाम में बैठे हैं, मूल मिला में बैठे हैं। और दुनिया की बातें हम लोग करते हैं तो केवल दो जग कहते हैं ना, उसमें कोई उसका कोई सार नहीं होता है। वो जैसे नरक जाने के लिए लोग बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें, तेरा मेरा आपा धापी, वो कोई परम धाम जाने की बात नहीं है। धर्म की बातें करते हैं तो परम धाम का हमारा जो है ये प्रस्तुति और परम धाम प्राप्ति का हमारा ये मौका जागृत हो जाता है। तो आप सबके बीच आकर के थोड़ी देर प्रवचन हम लोगों ने रखा, 1-2 भजन हम लोगों ने गाए। आप सब भजन भक्ति करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, सत्कर्म करके आगे बढ़ाएं। तो गत वर्ष कालिम्पोंग में आप लोग काफ़ी संख्या में आए थे, ऐसे दूर तो नहीं है कालिम्पोंग, आने की योजना आप लोग बनाते हैं। तो और भी चंडीगढ़ में एक मेला 125 पारायण हुआ, तब भी यहाँ के सुंदर सात माताएं वहाँ पर भी पहुँची हुई थी। तो ऐसे ही आप लोग तीर्थों में भी जाते रहें और घर में भी सत्संग भजन जो भी हो सके और पूजा पाठ अपने जीवन को सार्थक आप लोग करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम देते हैं। हम सब मिलकर के श्री प्राणनाथ भजरे की आरती बोलेंगे और कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ की जय। श्री प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे, ब्रह्म सृष्टि के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे। श्री प्राणनाथ भजरे, दानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरतार स्वामी, पूर्ण ब्रह्म भरतार
अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भज रे। लीला श्री निज धाम अखंड की, जो कोई गावे स्वामी, जो कोई गावे। आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मुक्ति फल पावे, श्री प्राणनाथ भज रे। पढ़े श्री तारतम वाणी, नित उठ ध्यान धरे, स्वामी नित उठ ध्यान धरे। निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को रटना, कारज सिद्ध करे, श्री प्राणनाथ भज रे। भक्तन के दुख हरता, कलियुग पाव हरे, ओ स्वामी कलियुग पाव हरे। मैं हो पतित अभागी, मैं हो दीन अभागी, सतगुरु कृपा करे, श्री प्राणनाथ भज रे। आप हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, अब दया करो स्वामी। अपना भय न उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतरयामी, श्री प्राणनाथ भज रे। श्री प्राणनाथ भज रे, स्वामी प्राणनाथ भज रे। ब्रह्म सृष्टि के कारण, अपने भक्तों के कारण, सुंदर रूप धरे, श्री प्राणनाथ भज रे। बोले श्री सतगुरु महाराज